Now it's fine actually. So let's start with this only, degrees वगैरह planet का. So what we find except Mars 4 degree है, Sun is 0 degree. Otherwise degrees of all other planet is okay. और pardon? The degree means क्या 4 0 है, बाकी 4 है. 0 है, Mars का 4 है, बाकी का करीब करीब ठीक है, मतलब एक्सेप्ट ये 7 है, 12 है, 18 है, 14 है, 20 है. डिग्रीज आर फाइन एक्चुअली. ठीक. फिर यहाँ रश्मि किरण आप देखिए, it is 73.77. So it's a very high रश्मि किरण. So from that point of view we can say कि रश्मि किरण जिन लोगों की भी इतनी ज्यादा होती है तो naturally they get very good status in the life actually. और अगर हम स्ट्रेंथ भी देखें प्लैनेट्स की तो लेट अस सी द स्ट्रेंथ आल्सो. Sun is 8.5 in place of 5, Moon is 8, Mars is 5.9, Mercury is 6.7, 7.2. तो सब प्लैनेट का स्ट्रेंथ जो है अच्छा है. कोई भी प्लैनेट पर्टिकुलरली सन एंड मून आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी भी है बिकॉज फॉर एनी राजयोगा टू ऑपरेट दिस टू प्लैनेट शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो ये जहां तक स्ट्रेंथ की बात है तो सारे प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है. नाउ यू कैन लुक एट द बर्थ चार्ट. और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, मार्स, मरकरी एंड सैटर्न. सो दैट ऑफ कोर्स इज ए नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि उसमें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी होते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है. अब क्वेश्चन इज कि इफ यू सी दिस हॉरोस्कोप, व्हाट डू यू फाइंड एक्चुअली? सर सारे प्लैनेट्स या तो एक्सॉल्टेशन में है या अपने साइन में है, एक्सेप्ट फॉर राहु केतु. सन एक्सॉल्टेड, सैटर्न एक्सॉल्टेड, वीनस इन पाइसेस, मार्स अपने साइन में है, जुपिटर अपने साइन में है. Very good. Most of the planet either they are exalted or in their own sign. Sun exalted है, Venus exalted है, Saturn exalted है, Mars अपने साइन में है, जुपिटर अपने साइन में है. सिर्फ एक मून है जो अपने साइन में नहीं है. Otherwise all planets they are well placed actually. अब लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर राहु केतु से मार्स इनका फ्यूजन है, बट लॉर्ड इज गुड क्योंकि लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, ये हाउस ऑफ उपाच्य स्थान में है. और साइड में सन सैटर्न का भी एस्पेक्ट है सर 12th हाउस में, उससे वीक हो जाएगा लग्न शायद. पहली चीज तो यह है कि राहु एंड मार्स का एस्पेक्ट है इसके ऊपर जो है, और इधर जो है ये सन और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पर. इसका लॉर्ड जो है वो एक्सॉल्टेड है 11th हाउस में. दैट इज सपोज्ड टू बी अ वेरी वेरी गुड पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ असेंडेंट. अगर लॉर्ड ऑफ असेंडेंट अगर 11th हाउस में होता है तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सपोज्ड टू बी ए वेरी गुड पोजीशन. और इसमें सैटर्न योग कारक भी है, ये आप देख रहे हैं कि सैटर्न जो है वो योग कारक प्लैनेट भी है. और सर बट सैटर्न तो 6th हाउस में है ना, इवन दो उच्च का है पर 6th हाउस में है. तो 6th हाउस में होने से क्या हो गया? 6th हाउस में तो अच्छा ही माना जाता है क्योंकि कारक है 6th हाउस का पहले. तो और सर ऐसे में भी वो योग कारक बनाता है. हाँ, योग कारक तो है ही, एक्सॉल्टेड भी है, योग कारक भी है. और आपने देखा कि 6th हाउस becomes very important from profession point of view, and particularly this is the lord of 10th house. Lord of 10th house in the 6th house in exaltation अपने से 9th position में चला गया. तो it makes one very fortunate as far as profession is concerned. Profession के लिए तो बहुत अच्छा हो गया ये. Okay.
ये सर और 8th हाउस में जो इसका केतु और मंगल है ये ठीक है क्या? ये सामने जो 2nd हाउस में इसका राहु को देख रहा है, ये ठीक है आपस में इनका योग? नहीं, मार्स एंड केतु कॉम्बिनेशन इज नॉट सपोज टू बी गुड एक्चुअली, और मारक स्थान में ही है। और जैसे मैंने शायद बताया भी था कि जब मार्स एंड केतु का एसोसिएशन होता है तो इट गिव्स ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन एक्चुअली, जो बीमारी देता है समथिंग कनेक्टेड विद द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड। तो वो एक प्रॉब्लम रहती है, ये जो एसोसिएशन है ये। और ये 7th हाउस में ही प्लेस्ड है, मारक स्थान में ही जो है ये प्लेस्ड भी है। सर गज केसरी योग भी है। हाँ, पहला तो ये बुध आदित्य योग बुध है आदित्य, हाँ यहाँ पर, और गज केसरी मून और जुपिटर आपस में एक दूसरे से केंद्र स्थान में, तो गज केसरी योग भी यहाँ जो है बन रहा है। राइट, अच्छा और क्या बन रहा है? इनका सन और मर्क्यूरी का जो डिग्री डिफरेंस है वो तो काफी ज्यादा है, तो क्या वो होगा? बुध आदित्य का कुछ इफेक्ट होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, 12 डिग्री है तो बहुत अच्छा है। तो बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए, तो इस डिफरेंस इज ओनली 12 डिग्री, सो इस इज अ गुड पोजीशन, एंड दैट टू व्हेन सन इज एक्सॉल्टेड आल्सो। सर इसमें जैसे मार्स या सैटर्न आपने बोला था 7th हाउस में, इफ दे आर इन ओन साइन और इन आइदर मे बी इन एक्सॉल्टेड साइन, सो दैट्स नॉट गुड फॉर मैरिज। सो यहाँ पर मार्स इज इन इट्स ओन साइन इन 7th हाउस, सो विल इट इम्पैक्ट मैरिज? हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर हम यहाँ 8th हाउस को देखते हैं मैरिज को तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्पाउस को इफेक्ट करेगा प्रोबेबली। हाँ, स्पाउस को भी करता है, थोड़ा सा मैरिज को भी करता है, बट वी हैव टू सी इन टोटलिटी। अगर हम इसका थोड़ा सा नवान चार्ट भी देखें कि नवान चार्ट में क्या पोजीशन है। सर एक क्वेश्चन है, जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर आपने बताए, तो इसमें जो 8 नंबर साइन है उसका, उससे भी हम कुछ देख सकते हैं कि मतलब किस बॉडी पार्ट में वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर? नहीं, जो भी हाउस एफ्लिक्टेड है या जो भी साइन एफ्लिक्टेड है उससे कनेक्टेड बॉडी में प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में, उससे कनेक्टेड बॉडी में प्रॉब्लम होती है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा पहले ये नवान चार्ट को देखें, तो नवान चार्ट में जो पोजीशन है अगर आप देखें तो लग्न जो है वो इसका लॉर्ड 9th हाउस में है और सन एक्सॉल्टेड है। देखो पैसे के ले लिया सन जो है इसमें वर्गोत्तम है, इसमें नवान चार्ट। बिल के टाइम मैं तुम्हें यही कहता हूँ अलर्ट हो जाएगा, मैं सामान पकड़ाने पे रहता हूँ। राजेश जी थोड़ा सा अपना म्यूट कर लीजिए। चलिए, हाँ, तो ये नवान चार्ट में लग्न का लॉर्ड एक्सॉल्टेड इन द 9th हाउस, तो सन जो है वर्गोत्तम हो गया पहले तो जो है। और क्या है सर? लेकिन अगर सन सैटर्न साथ में है तो वो एक सेपरेटिव टेंडेंसी नहीं देंगे? साथ में कहाँ पर है सर? नवांश में 9th हाउस में। हाँ, नहीं, एक से ऐसे नहीं, मतलब नवांश में हम लोग इस तरह से सेपरेट योग नहीं देखते ना, नहीं देखते, वो हम इसी चार्ट से देखते हैं राशि में, क्योंकि दैट नवांश इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो उसमें ये सब चीजें हम योग वगैरह या जो टेंडेंसी वगैरह है वो उस टाइप की चीज नहीं देखते, क्योंकि दिस इज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। ओके, एंड सर जो सन की 0 डिग्री है राशि चार्ट में, तो उससे उसका जो एक्सॉल्टेशन है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बट हमने अभी षटबल देखा ना, षटबल कितना ज्यादा है सन का, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 8.5 है यहाँ पर। राइट सर, राइट। तो सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग है भी, क्योंकि नवांश में भी वर्गोत्तम हो जाता है। राइट सर, नवांश में वर्गोत्तम और दशांश में भी देखें, एक मिनट अंकल, ये अगर सन नवांश में वर्गोत्तम है तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और देखिए दशांश में भी वर्गोत्तम है, या सो दैट्स व्हाई सन्स स्ट्रेंथ इज सो मच, 8.5 है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। और जो प्लैनेट लग्न में भी वर्गोत्तम है, नवांश में भी वर्गोत्तम है, दशांश में भी वर्गोत्तम है, तो व्हाट एल्स यू वांट एक्चुअली। और सर साथ में केतु भी वर्गोत्तम है हर जगह। हाँ, केतु भी वर्गोत्तम है, आप देखिए यहाँ पर राहु केतु दोनों। हाँ, राहु केतु दोनों ही जो है वो वर्गोत्तम हो जाते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। इससे क्या इंटरप्रिटेशन होगा राहु केतु के वर्गोत्तम से अंकल? They will give you good results.
I see. if we see this from the marriage point of view and from profession point of view, इन दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और देखिए वीनस यहाँ एक्सॉल्टेड है, यहाँ भी वीनस एक्सॉल्टेड है, वर्गोत्तम हो गया फिर से तो सर। वीनस भी वर्गोत्तम हो गया यहाँ पर इस D10 चार्ट में। D10 चार्ट में वीनस भी वर्गोत्तम हो जाता है। तो इसीलिए जो प्लैनेट की पोजीशन है वो तो काफी अच्छी है पोजीशन, जहां तक हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं। और ऐसा कोई भी हाउस नहीं है जो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो। इसमें आप देखिए खास बात यह है कि अगर हम इसको 12th हाउस को भी कंसिडर करें तो जुपिटर का एस्पेक्ट है उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है। 8th हाउस पर ऑलरेडी जुपिटर वहां बैठा हुआ है ही है और सैटर्न उसको देख रहा है, तो ऐसा कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर जो है। और ये मंगल यहाँ पर रोचक महापुरुष योग भी बना रहा है। मंगल जो है यहाँ पर रोचक महापुरुष योग भी बना रहा है, तो मंगल की पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। और मून का प्लेसमेंट भी आप देख ही रहे हैं कि ट्राइन हाउस में है, तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग आल्सो हियर। तो सारे प्लैनेट की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है मैं कहूँगा। और जहां तक ये जो 4th हाउस का सवाल है, ये एफ्लिक्टेड भी है, इसका लॉर्ड 12th हाउस में चला गया और इसको सैटर्न देख भी रहा है। तो ये हम कहेंगे कि ये जो हाउस है वो थोड़ा एफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से जो बेसिकली हम कहते हैं कि फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रेवल। हाँ। और फिर ये अगर हम 12th हाउस को देखें, क्योंकि जहां तक फॉरेन सेटलमेंट का सवाल है वो 12th हाउस से देखते हैं, और 12th हाउस में जो प्लैनेट की पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है उसको, तो देयर इज ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। अब ये देखिए कि अभी जुपिटर की दशा शुरू हुई है अप्रैल 2020 से। उससे पहले क्या दशा थी? सर राहु की होगी। और राहु में भी मार्च का पीरियड चल रहा था, राहु में मार्च का पीरियड चल रहा था। और मार्च मैंने कहा कि ये मारक स्थान में बैठा हुआ है और एफ्लिक्टेड है विद राहु केतु के साथ जो है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है उस टाइम की जैसे कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। और जनरली किसी का भी जो भी हॉरोस्कोप हो, अगर नॉर्मल हॉरोस्कोप भी होता है, तो जैसे राहु मार्स या राहु सन या राहु मून का पीरियड चलता है, तो इस पीरियड में कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होती ही है। और पर्टिकुलरली जब ये मारक स्थान में बैठे हुए भी हैं प्लैनेट ये, तो वो पॉसिबिलिटी रहती है। बट क्योंकि अब जुपिटर का पीरियड शुरू हो गया है, तो वो सब मतलब जो इनिशियल पीरियड होता है जुपिटर का 1 साल का बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1 साल मतलब 2020 से 21 के 21 हाँ, से मतलब जैसे कहते हैं कि जब कोई भी दशा शुरू होती है तो जो पहले रिजल्ट मिलते हैं वो वही होते हैं जो पिछले दशा के मिले हैं, वही कंटिन्यू करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो वही राहु मार्स के रिजल्ट मतलब कंटिन्यू करेंगे अप्रैल 2021 तक। और उसके बाद जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये अपने साइन में है, इट्स नॉट अ बैड प्लेसमेंट, 8th हाउस में प्लेस्ड है। और अगर नवांश में भी देखेंगे तो नवांश में भी इसका प्लेसमेंट ठीक ही है। दशांश में देखेंगे वो भी यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इट इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस। तो नेचुरली प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में जो है। तो और जुपिटर स्ट्रॉन्ग भी है, अगर आप देखें स्ट्रेंथ में तो 7 से 7.2 है। और जैसे अभी तो सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है दोनों का। फिर जो जुपिटर है यहाँ पर आ जाएगा 6 अप्रैल को, और नेक्स्ट ईयर 22 में जब जुपिटर यहाँ पर आएगा अपने साइन में, जुपिटर जब यहाँ पर आएगा, और जुपिटर सैटर्न का ही पीरियड चल रहा होगा उस टाइम जो है, और ये 5th हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा, 5th हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा। So that will be really a wonderful time as far as
प्रोफेशन इज कंसर्न, तो उस टाइम जो है प्रोफेशन में लगता है कि सब्सटेंशियल मतलब रेज होगा उस टाइम जो है। अब नीना जी आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? ये प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा कर रहा है शुरू से ही, जी और अब्रॉड में ही है अभी, पर ये सेटल भी वहीं होना चाहता है। हो मतलब जाएगा, वो तो डेफिनेटली होगा ही। तो इसमें कुछ ऐसा पता चलता है किस कंट्री में इसका वो है, बिकॉज अभी तो ये यूरोप में है। देखिए लग्न का लॉर्ड वीनस है बेसिकली, तो वो इसका इंटरेस्ट बताता है, तो ही विल बी सेटल इन सम गुड कंट्री ओनली। ऐसे कोई मतलब बेकार के कंट्री में नहीं होगा, यूरोप है, अमेरिका है, इसी टाइप के कंट्री में होगा। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हेल्थ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरली जब राहु मार्स का पीरियड चल रहा था तो वो पीरियड खराब होता है। जैसे मैंने कहा कि ये मार्स केतु या मार्स राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता रहता है, तो वो पीरियड अब खत्म हो गया है। अब ठीक रहेगा आगे। हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम हुई थी राहु मार्स के पीरियड में। वैसे थोड़ा सा इसको हाई कोलेस्ट्रॉल या थोड़ा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, कुछ हेरिडिटी है वो तो शायद इसकी, तो अच्छा। वो थोड़ी रहती है इसको प्रॉब्लम्स। हम्म। है तो वो जिस काम के पीछे लग जाता है तो बस लग ही जाता है, मतलब दिन रात एक कर देता है, उस तरह की इट्स नेचर है इसकी। रियली वंडरफुल हॉरोस्कोप, बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है। बहुत मेहनती है ये, है तो बहुत मेहनती। और अच्छी बात यह है कि जुपिटर का पीरियड भी शुरू हो गया जो कि प्राइम टाइम है, तो उसमें जुपिटर का पीरियड है, और उसके बाद सैटर्न का पीरियड आएगा, तो सैटर्न और भी अच्छा प्लेस्ड है। और अनिल जी बच्चे वगैरह इसके कुछ अभी है नहीं क्या? हाँ अभी इसका है, मतलब है नहीं, मतलब अभी अभी एक बेटी हुई है इसकी। अच्छा हो गई ना, तो व्हाट यू वांट एक्चुअली? आगे और दूसरा कब होगा? तो वी हैव टू सी द सप्तांश चार्ट। ये बेटी कब हुई है अभी? अभी 13th of March। 13 तो अभी मतलब बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ये चार्ट है, क्या पोजीशन है यहाँ पर? हम लोग सप्तांश चार्ट का लग्न देखते हैं और जुपिटर की पोजीशन देखते हैं, तो लग्न और जुपिटर की पोजीशन दोनों ही अच्छी है यहाँ पर, गुड पोजीशन एक्चुअली। सर इसमें भी सन वर्गोत्तम है। हाँ, क्योंकि उसका रीजन है कि वो एक 0 डिग्रीज का है, 0 तो डिग्री पर हमेशा है, तो फर्स्ट साइन में का लाए। स्टार्ट है, इसलिए सब में वर्गोत्तम होगा। या जब कोई प्लैनेट बिल्कुल मिडिल में होता है तभी भी वो लग्न के साथ अगर है तो लग्न में ही सब में आ जाएगा वो। तो सेकंड चाइल्ड की पॉसिबिलिटी कब नजर आती है, ये देखिए आप यहाँ पर। अच्छा सर जुपिटर सन या जुपिटर मून के पीरियड में? हाँ, इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस पीरियड जुपिटर सैटर्न, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर 5th हाउस को देख भी रहा है और लग्न को भी देख रहा है, तो अगर मतलब इच्छा है तो जुपिटर सैटर्न के पीरियड में भी पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड चाइल्ड इसमें हो सकता है इस पीरियड में, जुपिटर सैटर्न के पीरियड में भी। तो अंकल इसमें ये मतलब सैटर्न जो एस्पेक्ट भी दे रहे हैं तो उसमें डिलेइंग टेंडेंसी नहीं होगी फिर? नहीं नहीं नहीं, ये सप्तांश चार्ट को हम देख रहे हैं, ना कि लग्न चार्ट को देख रहे हैं। ये जब डिविजनल चार्ट होते हैं तो उसमें ये सब चीजें नहीं देखी जाती। पर नेचर प्लैनेट का कैसे बदलेगा अंकल? नेचर तो वही है, डिलेइंग नहीं, टेंडेंसी। नेचर इज हियर, दिस चार्ट्स आर फॉर द स्पेशल पर्पस, आई सी। और ईच चार्ट इज टू बी सीन इन ए डिफरेंट वे। तो हमने जब सप्तांश चार्ट की बात की थी तो उसमें ये कहा था कि जहां तक हैप्पीनेस फ्रॉम प्रोजेनी है, तो जो लग्न है वो शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द D7 चार्ट, और अगर लग्न के साथ साथ अगर जुपिटर भी स्ट्रांग होता है तो मेल प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी होती है, और अगर जुपिटर स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर मेल प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और फिर ये भी कहा था कि जो प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण के साथ जिनका एसोसिएशन होता है उनकी दशा अंतरदशा में प्रोजेनी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर
हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि ये सैटर्न है या राहु है। अगर ये प्लैनेट इन्वॉल्व है विद द ट्राइन और क्वाड्रेंट, so then there is all the possibility of progeny during the dasha of that planet. सर अगर जुपिटर का ट्रांजिट सपोज इस वाले चार्ट के लग्न के ऊपर से हो तब भी प्रोबेबिलिटी बनती है, किस चाहे चीज लग्न में कोई भी प्लैनेट ना हो? देखिए एक लेकिन- चीज और भी देख लीजिए पहले कि जी। लग्न तो ठीक है, बट जुपिटर की यहाँ क्या पोजीशन है? नाइन्थ का भी लॉर्ड है, अगस्त के योग में। जुपिटर एफ्लिक्शन देखिए ना उसका, सन सैटर्न केतु, लेफ्ट में मार्स है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है जो असेंडेंट है D7 चार्ट का, वो काफी एफ्लिक्टेड भी है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में डिले हुआ होगा प्रोजेनी में। अभी ऑलरेडी जैसे आप बता रहे हैं कि अब हुआ है, तो दैट इज ऑफ कोर्स डिलेड एक्चुअली। और दूसरा क्योंकि जुपिटर है लग्न में, तो इसलिए थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती भी है। अदरवाइज अगर ये तीनों मेलिफिक का इन्फ्लुएंस होता तो फिर प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। और जुपिटर हम कहेंगे कि वीक प्लैनेट है क्योंकि इट्स एफ्लिक्टेड विद 3 मेलिफिक प्लैनेट, तो मेल प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी भी काफी खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि सप्ताह चार्ट में लग्न और जुपिटर की पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। So because fifth house में sun is the sun is the lord of the house और राहु is aspecting नहीं। it also. हाँ, बट प्री रिक्विजिट तो ये है कि लग्न और जुपिटर स्ट्रांग होने चाहिए सप्ताह चार्ट के, बिना उसके तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो जुपिटर और लग्न जो है वो एफ्लिक्टेड है विद द 3 मेलिफिक प्लैनेट्स। और तो इसको कुछ स्टोन्स वगैरह कोई पहनना चाहिए कुछ, जैसे जो इसके लिए अच्छा हो, इसकी हेल्थ के लिए और ओवरऑल? हाँ बताइए कौन सा स्टोन ठीक रहेगा? ओपेल सर, व्हाइट ओपेल लगन के लिए, वीनस का। हाँ वीनस का पहन डायमंड सकते, डायमंड पहन सकते हैं। डायमंड तो पहना ही जा सकता है। और वीनस आप देख भी रहे हैं कि वर्गोत्तम है नवांश में भी और दशांश में भी। 11th की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ, तो और अच्छी बात यह है कि कोई भी हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है जिसकी वजह से परेशान होने की बात हो। और दूसरा जो भी प्रॉब्लम थी वो राहु का प्रॉब्लम था, जिसमें ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, प्रॉब्लम आती हैं। तो राहु का पीरियड तो चला गया, जुपिटर आ गया, उसके बाद सैटर्न आएगा। सैटर्न भी बहुत अच्छा है, तो इन दोनों दशाओं में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अब, जब तक पूरी ओल्ड एज आई जाएगी जब तक। तो नीना जी, यू शुड बी हैप्पी एक्चुअली, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो थी नहीं वैसे ज्यादा, बट हाँ नहीं, अब और वैसे अच्छा होगा, मतलब कितने किसी ने अच्छे ना प्लैनेट हैं। हेल्थ वाइज किसी ने ऐसे ही डरा दिया था, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रहता था, तो नहीं, मैंने वो वो राहु मार्स के पीरियड में थोड़ा सा चांसेस बनते थे, लेकिन बाकी जो प्लैनेट की पोजीशन है इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी हाउस अफ्लिक्टेड तो नहीं है जिसको हम कहें कि कोई हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। कोई भी हाउस नहीं है ऐसा। अच्छा, आप इसमें देखिए, खास बात मैं यही देख रहा था कि एक भी हाउस ऐसा नहीं है जो एफ्लिक्टेड हो, या कोई भी साइन बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, एक भी नहीं है कोई भी। तो इसलिए हाँ, इसको किसी ने पुखराज बोला था, कुछ टाइम पहना भी था इसने, फिर उतार दिया। तो पहनना चाहिए इसे पुखराज? नॉर्मली देखिए, नहीं, नॉर्मली नहीं 8th हाउस के लॉर्ड का हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ जाती हैं। और अच्छा, जुपिटर का 8th हाउस का लॉर्ड है, तो उसका अवॉइड करें तो बेटर है। तो ये कुछ भी ना पहने वही बेटर है? बस ना पहनो, नहीं तो डायमंड पहन सकते हो, बाकी कुछ नहीं। अंकल 8th हाउस का लॉर्ड, इवन इफ द 8th हाउस लॉर्ड इज लग्न लॉर्ड, तभी भी नहीं पहनना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, लग्न का लॉर्ड है फिर तो ठीक है, क्योंकि लग्न इज सच ए स्ट्रांग पोजीशन कि वो उसको सुपरसीड कर देता सबको, नेगेटिविटी को। बट यहाँ पर लग्न का लॉर्ड नहीं है जुपिटर। करेक्ट करेक्ट। 8th का भी है और 11th है। 11th त्रिशडाय हाउस भी होता है, जो दोनों ही खराब है, तो ये येलो सफायर तो नुकसान ही करेगा। Sir, what is the qualification of person or what he is doing right now? Because it is showing the
कह रहे हैं थोड़ा रश्मि किरण एंड ऑल एवरीथिंग वेरी गुड। कॉल करूं थोड़ी देर में। हाँ, और देखिए एजुकेशन का जहां तक सवाल है, इसमें आप देख ही रहे हैं कि जुपिटर देख रहा है फोर्थ हाउस को, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होना चाहिए। हाँ क्या सर है, क्या क्वालिफिकेशन है नीना जी? सर इसने एमबीए किया हुआ है और बीबीए किया, एमबीए किया है और कंप्यूटर्स में है, आईटी में काफी अच्छा कर रहा है। अच्छा अच्छा। और अभी इसने थोड़ी लाइन चेंज की है अपनी वहां जाके, बट उसमें भी काफी है, अच्छा कर रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं अब बेटर करेगा, आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे जो है और भी। जॉब छोड़ता है इसको, मतलब बेस्ट उसका ही अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब कैरियर वाइज तो बहुत अच्छा है। हाँ, बट ये वेरिएशन तो होंगे क्योंकि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने की वजह से लाइफ में चेंजेस तो काफी आएंगे। ये अनिल जी खुद ही करता है, जैसे कोई दूसरी लाइन इसको प्रोजेक्ट देते हैं तो इसमें घुस जाता है, हम उसको मना करते हैं कि नई चीज है, बट उसको इंटरेस्ट है, वो उसमें हाँ, फिर उसमें लग जाता है, वो उसी टाइप की नेचर है उसकी। वो रहेगा वो, क्योंकि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने से ये लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। वो एक नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं आने देता एक्चुअली। पर उसका इंटरेस्ट है, वो खुद ही नहीं मानता, वो खुद ही ले लेता है। नहीं, मतलब हाँ ऐसे वो तो बताया ना कि जब 3 रेट्रोग्रेड है तो अपने आप ही वो नेचर वैसे ही हो जाएगा। हाँ, वो इंटरेस्ट आता है, वो लगा रहता है। तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया का ट्राई करना चाह रहा है तो यूरोप में, बट ऑस्ट्रेलिया अभी किया नहीं है, पर करना चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में या वो यही करता रहेगा क्योंकि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो मूवमेंट तो रहेगा, आज यहाँ कल वहाँ, वो तो रहेगा। वो इट्स ओनली बिकॉज कि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, बट इस समय क्योंकि पीरियड जुपिटर का है तो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है सब कुछ। थैंक यू अनिल जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। नहीं थैंक यू, सो ओके देन नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये है गिवन बाय मनीषा एंड दिस इज 13th October 97, 1915 and place is Delhi। इसको पहले हटा देते हैं। ये अब देखिए इसमें ये पहले इसको देखते हैं, सॉरी डिग्री देखिए प्लैनेट्स की। वीनस की थोड़ी कम है। नहीं, वीनस अच्छा है, 12 वीनस डिग्री। तो अच्छा है सर। All degrees are good, but only thing is कि सन एंड वीनस, सन एंड मरकरी एकदम पास बिल्कुल कम्बस्ट है, एकदम बिल्कुल पास पास है। तो मरकरी हम कहेंगे कि कम्बस्ट है इस हॉरोस्कोप में। और देखिए यहाँ पर जो शटबल वगैरह है, सन इज 5.2, मून इज 8.9, मरकरी इज 6.34। सैटर्न वीक है। सैटर्न थोड़ा वीक है और बाकी प्लैनेट तो ठीक है, बाकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है, और मून जो है वो तो स्ट्रांग है ही है, बट अदर प्लैनेट्स आर आल्सो ओके। बट सन और सैटर्न बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये भी ध्यान रखिए कि सन भी और सैटर्न भी दोनों बहुत स्ट्रांग नहीं है। मरकरी भी तो वीक है। मरकरी तो बता ही दिया, कम्बस्ट हो गया ना एकदम से, वो तो सन के एकदम बिल्कुल पास में हो गया तो कम्बस्ट हो गया। और देखिए अब क्या पोजीशन है एक एक करके यहाँ पर। जुपिटर डेबिलेटेड हो गया। लग्न का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया सर।
बट अपने ही साइन में है। हाँ, Sign. लग्न का जो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर, पहले ही बताइए। सर हम लग्न को क्या कहेंगे, वीक कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे? सर वीक कहेंगे क्योंकि एक साइड सैटर्न है और दूसरी साइड मार्स का सर एस्पेक्ट अपने त्रिक sign में हाउस है। में भी चला और गया। राहु का है लग्न और में। लॉर्ड की त्रिक हाउस में चला गया और राहु का भी एस्पेक्ट है। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा नहीं है सर। सारे मेलेफिक से एसोसिएटेड है सर। आपने तो पूरा ही उसका वो कर दिया। राहु फिफ्थ में सबसे खराब पोजीशन। दिस Venus इज Mars in 8th house is not good, sir. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लग्न। क्यों? लगन बहुत अच्छा सर, मरकरी वीनस तीनों बेनिफिक, मरकरी यहाँ देख रहा है, लग्नादि वीनस यहाँ योग देख रहा है, बन गए। जुपिटर यहाँ देख रहा है। तो जैसे वो लग्नादि योग होता है, विच मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रॉन्ग। सर मेलेफिक्स भी तो सर देख लेकिन रहे हैं सारे। मेलेफिक्स देख रहे हैं। हाँ, मेलिफिक देखें, बट जिस चीज को तीनों बेनिफिक भी देख रहे हो। नहीं, पर लग्नादि के लिए सर आपने बोलता है 6, 7, 8 अगर तीनों में हाँ, तीनों अगर में हो तो सारी इन तीनों हाउसेस में अगर तीनों बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ से तो इसको सीधा देखता है, यहाँ से इसको देखता है, यहाँ से इसको देखता है। तो यहाँ पर मरकरी और वीनस तो प्लेस्ड है ही है। मरकरी तो इसको देख रहा है इस साइड में, वीनस इसको देख रहा है, लेकिन जुपिटर का भी एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है। जुपिटर का भी एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए लग्न इज एसोसिएटेड विद ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट, and that is really a wonderful position of लग्न। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और यहाँ आप देखो कि लग्न का लॉर्ड अपने साइन में है यहाँ पर, और यहाँ पर नवांश में भी वर्गोत्तम है। सर्वोत्तम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो लग्न इज स्ट्रॉन्ग हियर आल्सो। तो लग्न वीक नहीं है कि आपने सब बिल्कुल वीक कर दिया उसको। लग्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। त्रिक हाउस में जाना असेंडेंट का वो पॉजिटिव है, हो सकता है। हाँ जी, 1 नंबर का जो मास है वो हाँ, 8 नंबर देखिए, में बैठा हुआ है त्रिक हाउस में। लॉर्ड ऑफ तो वो असेंडेंट इज नेवर ए मेलिफिक प्लैनेट, दैट इज ऑलवेज ए बेनिफिक प्लैनेट। वो त्रिक में चला जाए तब भी कभी भी क्योंकि ये असेंडेंट का लॉर्ड है। और दूसरा ये है कि इसका कोई अफ्लिक्शन नहीं है यहाँ पर, वीनस ही है साथ में, कोई भी मेलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये। और नवांश में आप देख ही रहे हैं कि वर्गोत्तम हो जाता है। तो लग्न इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू, लग्न चार्ट एंड नवांश चार्ट आल्सो। और जब तीनों बेनिफिक प्लैनेट का जब एसोसिएशन किसी भी हाउस के ऊपर हो जाएगा तो हाउस अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और बताइए। अंकल एक क्लैरिफिकेशन था, जब हम मैरिज कहते हैं कि किसी भी हाउस का एसोसिएशन बेनिफिक प्लैनेट के साथ हो जाए तो एसोसिएशन एस्पेक्ट से तो देखते ही हैं। हाँ, एस्पेक्ट है या इसके इधर उधर, जैसे हम लोग कर्तरी देखते हैं या पाप युति कत्री देखते योग हैं। देखते हैं, दैट इज हैम्ड बिटवीन 2 मेलिफिक प्लैनेट्स। करेक्ट। हम कहते हैं खराब हो गया। तो हाँ, यहाँ एक पर अगर इट इज एसोसिएटेड विद द 2 बेनिफिक प्लैनेट तो अच्छा, जैसे ये हाउस है, मान लीजिए 7th हाउस, तो इधर मरकरी है, इधर वीनस है, मेलिफिक भी हैं बट दोनों तरफ बेनिफिक भी हैं। तो ये जो मेलिफिक का इन्फ्लुएंस था वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो इट तो बिकम्स, सर इसमें प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे हम कि मेलेफिक वाले ज्यादा स्ट्रांग है या बेनिफिक वाले ज्यादा हाँ, स्ट्रांग क्यों है? नहीं देखेंगे, बट Exactly. लग्न का लॉर्ड तो मेलिफिक होता ही नहीं है। ओके सर। लग्न का लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक प्लैनेट। और Okay. मंगल यहाँ पर क्या पोजीशन है, मंगल की तो स्ट्रेंथ ठीक है, 5 की जगह 6.2 है, तो मंगल इज स्ट्रॉन्ग। ओके एंड सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें मैरिज के बारे में या बिजनेस के बारे में? नहीं, अभी पहले एग्जामिन कर लेते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे। और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? सर इसमें जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है। वेरी गुड। यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है, जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है। और 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस, वो भी मत भूलिए, लॉर्ड ऑफ 9th इज इन द 10th हाउस। Sir, we can't hear you. सो यू आर नॉट ऑडिबल। क्या हुआ? हेलो, अभी आ रही है सर। अच्छा, तो लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज इन द 10th हाउस, राइट सर। so that is again a good position of lord of 9th house, या हम कहेंगे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पोजीशन है। और सर वो सैटर्न भी देख रहा है उसको, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज एस्पेक्टिंग द 9th हाउस।
हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम लोगों ने कहा था कि धर्म एक कर्माधिपति योग नहीं Correct. बन जाएगा उस सर? टाइप का बन गया, एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस टाइप का कुछ तो काफी बन रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉर्ड ऑफ 9th is 10th is aspecting 9th house and 9th house is in the 10th house, तो वो उस टाइप का योग बन रहा है। तो नेचुरली प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है ये, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। क्या कर रहा है बेटा? जुपिटर हाँ? आपने कहा डेबिलिटेशन में है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं हो जुपिटर रहा सर, सर हो तो गया क्योंकि एक्सचेंज हो गया सैटर्न के साथ। एक्सचेंज से तो ना कैंसिल होगा नहीं, एक्सचेंज से नहीं होता, सर, नहीं हो रहा है इसका नहीं हो रहा है कैंसिलेशन। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से इसका जो डेबिलिटेशन है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो जुपिटर तो डेबिलिटेशन में ही रहेगा। और जुपिटर की वैसे भी स्ट्रेंथ यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा कम है, जो नेचुरली रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ी सी कम है। और 4th हाउस की क्या पोजीशन है? सर 4th का लॉर्ड अपने से 6-8 ग्रहण योग है सर, मून को, मून और केतु साथ है, ग्रहण योग मून और बन रहा है केतु। 11वें हाँ, हाउस में। पहले तो 4th का लॉर्ड अपने से 8th पोजीशन में चला गया, राइट। केतु के साथ है और मंगल उसको देख रहा है, मंगल उसको देख भी रहा है, तो हम कहेंगे कि 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोगों को बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है काफी जो है, क्योंकि जब 4th हाउस एफ्लिक्टेड होता है तो अब्रॉड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जुपिटर सैटर्न का एक्सचेंज हो रहा है 10th and 12th हाउस का, तो दैट आल्सो गिव्स ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट अब्रॉड, अब्रॉड सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी उससे भी जो है बढ़ जाती है यहाँ पर जो है। सर अब्रॉड सेटलमेंट के लिए 12th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या 12th हाउस अफ्लिक्टेड होना चाहिए? नहीं एफ्लिक्टेड नहीं, उसके ऊपर कुछ Strong. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जब भी आप सेटल हो सकते हैं। ओके सर। अगर 12th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो आप सेटल होंगे तो आपको वहां पर सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके सर। यू मे हैव टू कम बैक। ओके सर। जो रश्मि किरण 13 है उसका क्या इंटरप्रेट करेंगे? रश्मि किरण तो कम है ही है, बट वो तो उसमें है ही है, क्योंकि मतलब अगर जैसे पहले हॉरोस्कोप देखा था उसमें 70 थी और यहाँ 13 है, तो इट मींस ये रश्मि किरण की वजह से बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है। ओके। क्या इनके फॉरेन का योग 3rd हाउस से भी बन रहा है, क्योंकि मार्स देख रहा है उसको एफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, और 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो कंबस्ट बैठा हुआ है। बट 3rd हाउस ना, इट ओनली इंडिकेट्स द शॉर्ट ट्रेवल, नॉट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। थर्ड हाउस से नेचुरली हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। वेनस और मार्स का कॉम्बिनेशन खराब क्यों है? क्यों है बताइए। तो वो एनिमीज हैं सर, टू मच ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। या वीनस मार्स गिव्स एनर्जी टू वीनस। देखिए, ये जो वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, इससे सम गुड पॉइंट्स आल्सो, क्योंकि दिस मेक्स अ वेरी गुड बिजनेसमैन, यू गेट सक्सेस इन द बिजनेस एक्चुअली, पहली चीज। बट दूसरा ये है कि वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर एंड मार्स एड्स एनर्जी टू दैट, तो इट मींस एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर। ऐसे लोगों को मौज मस्ती थोड़ा सा ज्यादा पसंद होती है, तो वो है नेगेटिव। अदरवाइज तो एज ए बिजनेस पर्सन दे आर वेरी गुड बिजनेस पर्सन एक्चुअली। सर इसमें 7th का लॉर्ड वीनस जो है 8 में प्लेस्ड है, सो दैट्स आल्सो नॉट गुड फॉर मैरिज। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बॉय का हॉरोस्कोप है या फीमेल हॉरोस्कोप? लड़का फीमेल है, अच्छा फीमेल फीमेल हॉरोस्कोप है। ओके। अंकल मार्स और वीनस के बारे में जो बात हुई है, दिस इज इन द कॉम्बिनेशन इज इन द 8th हाउस, सो डज इट इंडिकेट high degree of sensual pleasures and all that for the No, individual or the spouse? No, not necessarily. Not, but अगर ये afflicted होता है यहाँ पर मंगल is not afflicted here. There is no other malefic influence on this. अगर afflicted होता फिर तो problem थी, but it is not afflicted. It is with a Venus actually, and there is no other influence of malefic planet.
एक भी And किसी का भी, secondly, sir, it is in its own house. हाँ ओन It is हाउस a में भी, successful marriage, I suppose. हाँ तो Exactly, ये कभी भी जब अपने हाउस में होता है, अपने साइन में होता है, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट क्यों होंगे? और एफ्लिक्शन तो है नहीं, अगर एफ्लिक्शन हो फिर तो बात दूसरी वीनस है। भी वीनस भी और सर 8th afflicted नहीं है। हाउस, हाँ, और 8th हाउस हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे इम्प्लिकेट कर रहा है ना, Yeah. हाँ जी, तो 8th हाउस हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को बताता है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, रिलेशनशिप को नहीं बता रहा। हाँ एग्जैक्टली, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द मैरिटल बॉन्ड एक्चुअली। हाँ, तो उसमें अगर ये वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन अगर ये अच्छा सेंसुअल प्लेजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रॉन्गर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर एफ्लिक्टेड होता, अगर ये एफ्लिक्शन नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि अगर मेलिफिक से एफ्लिक्टेड होता फिर तो प्रॉब्लम थी, बट मंगल इज इन इट्स ओन साइन, पहली चीज तो ये है। तो एक थोड़ा सा जब 7th और 8th के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होता है, तो इट्स नॉट ए वेरी पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, मैरिटल हैप्पीनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वो तो है, बट यहाँ एफ्लिक्शन नहीं है, 8th हाउस एफ्लिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। 8th हाउस एफ्लिक्टेड होता फिर तो प्रॉब्लम थी, 8th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। और मंगल नवांश में भी वर्गोत्तम है। अगर आप नवांश चार्ट भी देखते हैं तो नवांश में भी जो लग्न है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि मंगल वर्गोत्तम हो जाता है वहां पर अपने साइन में ही। तो मार्स Sir, बिकम्स वेरी with स्ट्रांग। राहु के साथ होने से क्या इम्पैक्ट आएगा कहाँ पर? नवांश में? नवांश में ठीक है, थोड़ा एफ्लिक्शन है, बट अपने साइन में होने से वो उसको काफी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और कोई मैलिफिक तो है नहीं इसके अलावा, और किसी का इन्फ्लुएंस है नहीं। और जुपिटर इज हियर, तो जुपिटर भी इस हाउस को देख ही रहा है, अपने साइन को। यहाँ पर वीनस उधर बैठा ही है, वीनस यहाँ बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो नवांश चार्ट से भी कोई प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है, और यहाँ भी 8th हाउस से भी कोई प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि मंगल लग्न का लॉर्ड भी है, अपने साइन में है, और कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है किसी और प्लैनेट का, और किसी मेलिफिक प्लैनेट का। अंकल एक छोटा क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद द स्पाउस, लाइक हाउ स्ट्रांग इज द रिलेशनशिप, नॉट द मैरिटल बॉन्ड बट रिलेशनशिप, वो कैसे देखेंगे? देखिए रिलेशनशिप तो हम फर्स्ट और 7th हाउस से देखेंगे बेसिकली। तो ये फर्स्ट हाउस है और ये 7th हाउस है, इसका लॉर्ड मार्स है, इसका लॉर्ड वीनस है, तो दे आर टुगेदर। भले ही वो 8th हाउस में है, बट दे आर टुगेदर। तो और वैसे भी अगर हम 7th हाउस को भी देखें तो दोनों तरफ बेनिफिक का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। करेक्ट। और जुपिटर भी इसको देख रहा है, इस हाउस को, तो हम कहेंगे कि 7th हाउस के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। करेक्ट। तो रिलेशनशिप तो ठीक ही रहेगी। ठीक है सर, और इस केस में नेचर ऑफ स्पाउस हम वीनस से निकालेंगे क्योंकि 7th का लॉर्ड है। बिल्कुल, अगर नहीं, देखिए जब हम नेचर ऑफ स्पाउस की बात करते हैं, जैसे कि हमने लग्न देखा अपने लिए, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि जो तीनों बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है इस हाउस के ऊपर, राइट सर, तो नेचुरली वो उसका नेचर अच्छा होगा। ओके अंकल बेनिफिट सर यहाँ प्रोजेनी में प्रॉब्लम दिख रही है कुछ, मेल प्रोजेनी में। क्यों? राहु है सर 5th हाउस में। तो राहु क्या करता है? 5th हाउस के लिए तो बेस्ट सबसे खराब वर्स्ट पोजीशन मानी जाती है राहु की। हाँ, क्योंकि वो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम देता है। हाँ, पेट से तो देगा ही देगा, इंडाइजेशन तो देता ही रहता है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है आपके। और कहते हैं कि जुपिटर, ये जो राहु 5th हाउस में है, ये लड़के के बर्थ की में प्रॉब्लम देता है, या अगर प्रोजेनी होती भी है तो एक ही होती है। बट ऐसा नहीं कि राहु अगर 5th हाउस में है तो इसे डिनाइल ऑफ प्रोजेनी, ऐसा नहीं है। और लॉर्ड ऑफ 5th भी जो है सर, वो सन, वो भी छठे में चला गया है। हाँ, वो भी छठे में है, बट उसके ऊपर मरकरी और जुपिटर का एस्पेक्ट है। और जुपिटर सिग्निफिकेटर है, वो सिग्निफिकेटर उसके लॉर्ड को देख रहा है, तो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। सर लेकिन 5th हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट नहीं है। नहीं, यहाँ पर इसके लॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ मैं, सन के ऊपर। सन तो के प्रोजेनी पे एस्पेक्ट ना होने से थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी विद राहु बीइंग देयर?
तो हम तीनों And चीजों को sun देखते हैं being ना, the एक and तो sun प्लैनेट being the प्लैनेट की पोजीशन देख ली, राहु है वहां पर, house lord. ठीक है। दूसरा इसके लॉर्ड को देखा हमने, लॉर्ड यहाँ चला गया, बट लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद मरकरी एंड इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर. And thirdly, we see the significator also for progeny. Significator is Jupiter. Jupiter is the lord of 9th house and placed in the 10th house. Though it is doublated, but it is a strong position. खराब position नहीं है. तो ये इसका लॉर्ड भी ठीक है और सिग्निफिकेटर की पोजीशन भी ठीक है. सर ये मेल की हॉरोस्कोप है, फीमेल की? फीमेल फीमेल फीमेल. हाँ मनीषा जी, अब बताइए अब क्या पूछना चाहते हैं. इसको प्रॉब्लम है कि ये जो अभी किसी डिजाइनर के साथ काम कर रही है, फैशन डिजाइनर है ये, और चाहती है कि अपना बिजनेस कर लूं मैं, या फिर बाहर कहीं जॉब मिल जाए इससे कनेक्टेड, क्या करना चाहिए इसको? अच्छा तो बताइए, अब दशा थोड़ा जो चल जॉब रही है से इस समय, परेशान है, हाँ जहाँ रह रही जिसके साथ कर रही है तो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो चाह रही है तो अपना कर लूं मैं, कर सकती हूँ नहीं कर देखिए सकती? सैटर्न वीनस का पीरियड अभी चल रहा है. हाँ जी. एंड 7th वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस. हाँ जी. वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस और सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस. तो जब भी नॉर्मल भी जो लोग सर्विस भी करते हैं और जब इस टाइप की दशा शुरू होती है विच इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, तो आदमी का अपने आप ही जो मन करता है बिजनेस करने के लिए, और ऐसे लोग करते भी हैं. तो इस दशा में अगर बिजनेस करेगी तो ठीक है, अपना कर भी सकती है. और दूसरा, जैसे हम लोगों ने देखा कि फॉरेन जाने की भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और अदर फॉरेन में सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है. तो शी कैन ट्राई अब्रॉड आल्सो. ओके. और एक ये मांगलिक दोष का थोड़ा डाउट डाला हुआ है लोगों ने कि 8th में मंगल है तो देखकर करना शादी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मंगल अपने राशि में है. हाँ जी. और मंगल जब अपनी राशि में होता है तो वो अपने आप ही नलिफाई हो जाता है मांगलिक दोष. ठीक है, फिर ये देखना नहीं पड़ेगा हमें कि मांगलिक है नहीं. और ऐसे अगर देखेंगे तो हर आदमी मांगलिक कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तरीके से मांगलिक होगा ही होगा. बट जब भी मंगल अपने राशि में है तो नेचुरली उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों होगा? ओके. कोई भी प्लैनेट जब हाँ जी, प्लैनेट जब अपनी राशि में है तो, और उसका बेनिफिक के साथ एसोसिएटेड भी है, तो कोई खराब नहीं है. ठीक है सर. और लव मैरिज अरेंज मैरिज का क्या हाँ, कहेंगे? और देखिए मंगल यहाँ वर्गोत्तम भी है, ये भी ध्यान रखिए. तो मंगल बिकम्स वेरी स्ट्रांग. ठीक है सर. तो इसलिए वो मांगलिक दोष वाली बात नहीं है. नहीं है. ठीक है. तो सर ये लव मैरिज अरेंज मैरिज वैसे तो अरेंज का ही दिख रहा है हमें तो, पर आप क्या बताएंगे सर? देखिए ये जो वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है लव मैरिज की. अच्छा. हाँ, वो काफी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन जाती है. अच्छा. तो सर जैसे ये अभी इतना परेशान हो रही है कि मैं बिजनेस कर लूं या जॉब में ही रहना चाहिए, मतलब ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा? डिसीजन ले ले और फिर बाद में परेशान हो. क्योंकि जो दशा इस समय चल रही है वो तो सैटर्न वीनस का पीरियड चल रहा है. सैटर्न और वीनस, तो ये तो दशमांश में क्या पोजीशन है सैटर्न और वीनस की? सर 6th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जॉब में ही रहना ठीक नहीं रहेगा क्या? नहीं, 7th हाउस भी तो ठीक है. बहुत अच्छा नहीं है कि 8th में चला गया वीनस तो नहीं, बट तीनों बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर. तीनों बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है. 6ठे में बुध आदित्य योग बन रहा है मेरे हिसाब से. नहीं, बट मरकरी आपने देखा कि कंबस्ट है पहली चीज. हाँ, कंबस्ट तो है, वो भी 6 का लॉर्ड है, और सैटर्न भी उसको देख रहा है. तो मरकरी जो लॉर्ड है 6th हाउस का, उसके ऊपर सन और सैटर्न दोनों का इन्फ्लुएंस है. जुपिटर का भी है बट सन और सैटर्न का भी है. बट 7th हाउस इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू, ये आप देखिए सैटर्न और वीनस. सैटर्न यहाँ 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये वीनस अपने ही साइन में है. हाँ, वीनस तो 12th हाउस में है, बट ये इसका लॉर्ड सन है. सन का प्लेसमेंट यहाँ पर है. तो सैटर्न प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये 8th हाउस में प्लेस्ड है.
बट ये वीक है, ये आप कह सकते हैं वीक है। तो नेचुरली जब दशा ऑपरेट होगी जब सैटर्न और वीनस की, तो वीनस ज्यादा हावी रहेगा उसके ऊपर। वीनस इज स्ट्रॉन्गर देन सैटर्न एक्चुअली। सर इनके मारक और बाधक की दशा चल रही है। हाँ, शनि में शुक्र ही चल रहा है ना सर, सैटर्न में वीनस ही चल रहा है। हाँ जी, बाधक है, 11th हाउस का लॉर्ड शनि है, तो नेचुरली प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए तो मन नहीं लग रहा है उसमें। शनि की दशा भी है और शनि बाधक भी है, शनि वीक भी है। बाधक का क्या मतलब हुआ अंकल? यस सर, बाधक इट क्रिएट्स प्रॉब्लम एक्चुअली। और बाधक कैसे देखते हैं? ऐसे नहीं कि खराब है, बट प्रॉब्लम भी साथ में आती है। अच्छा हाँ, जो मूवेबल साइन है लग्न में, उनके लिए 11th हाउस बाधक स्थान बन जाता है। 11th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड मूवेबल साइन के लिए 1, 4, 7, 10 के लिए, और फिक्स साइन के लिए 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बाधक बन जाता है। और डुअल साइन के लिए 7th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड वो बाधक बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो शनि है वही कह रहे हैं कि शनि बाधक प्लैनेट है, तो शनि गिव्स यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम आल्सो। और आपने देखा भी कि शनि वीक प्लैनेट भी है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी कम है। तो 10th का लॉर्ड होने की वजह से भी, लेकिन वो दशमांश में भी 8th हाउस में प्लेस्ड है यहाँ पर। दैट इज आल्सो नॉट ए गुड पोजीशन। तो प्रॉब्लम तो रहेगी इस पीरियड में जो है। प्रोफेशनली यू मे नॉट फील हैप्पी, बट ये जो एक्सचेंज वगैरह है 10th विद द 12th एक्चुअली, और वीनस का पीरियड भी अभी ऑपरेट हो रहा है, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि टू गो अब्रॉड एक्चुअली। ओके। हाँ, तो सर मैरिज का टाइम कब आएगा, मतलब किस टाइम में होगी? अभी तो नहीं सोच रहे, बट किस टाइम में होगी? बताइए कौन बता सकता है, रवि जी या राजेश जी? सर इनकी तो वीनस की दशा वीनस की में भी हो सकती है सर। 23 तक तो हो कर ही सकते हैं सर। हाँ, 23 तक तो हो ही सकती है। हाँ, इसकी भी वीनस के पॉसिबिलिटी पीरियड में उम्मीद कर सकते हैं सर, वीनस के पीरियड में। हाँ, इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है लव मैरिज वगैरह होने की। हाँ, सैटर्न वीनस एंड मार्स जब हो तब पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, तो नेक्स्ट 2 इयर्स आप देख रहे हैं, तो इसमें चांसेस हैं काफी होने के। सन वाले पीरियड में नहीं हो पाएगी क्योंकि सन 6th हाउस में चला गया है। वीनस के पीरियड में बन रहा है। वीनस के पीरियड में काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो वो चल ही रहा है वीनस का पीरियड। तो अभी मेंटली इतना ना स्ट्रांग नहीं है ये, जैसे बहुत छोटी छोटी बातें केतु से अफ्लिक्टेड है मून, इसलिए ये तो हमने देखा ना अभी कि मून जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो काफी अफ्लिक्टेड है। ऊपर से मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है उसके ऊपर, कोई पॉजिटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। सर इनकी 7.5 भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मून है 11th हाउस 11 नंबर में। लास्ट ईयर से स्टार्ट हो चुकी है। 7.5 जनवरी 2020 से शुरू हो गई है, और शनि की दशा भी चल रही है, तो बाधक भी है शनि, तो प्रॉब्लम तो है ही इंडिकेटेड लाइफ में इस टाइम जो है। सर इसके लिए बताइए क्या करना चाहिए, जो एक तो उसका मन लगे, जो भी मतलब जिसके साथ अभी कर रहे डिजाइनर के साथ, या अपना काम करे बाहर जाए, पर मन तो होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग। तो मून को थोड़ा सा उसका उपाय करिए, मून का, और जितना मून का उपाय करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा सर, उसके लिए क्या सर इसमें तो पर्ल भी तो पहन सकते हैं। पर्ल क्यों पहनेंगे? मून कोई बहुत अच्छा तो नहीं है जो पर्ल उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। सर वैसे मून का पक्ष बल काफी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, पक्ष बल भले ही हो, बट एफ्लिक्टेड सर लगन लॉर्ड का फ्रेंड है मून, तो पर्ल पहन नहीं सकते। पोजीशन भी वो है 11th हाउस में 4th का लॉर्ड होके। तेज त्रिशडाय हाउस हो गया इसके लिए, अपने से 8th पोजीशन हो गई। और दूसरा यह कि मंगल और केतु 2 प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर। स्टोन तो जुपिटर का ठीक रहेगा सर, यहाँ केंद्र में बैठा है। हाँ, नहीं वो तो डेबिलिटेड है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन अच्छी है उसकी, तो जुपिटर का भी पहन सकते हैं। लक स्टोन भी हो जाएगा ना उसका वो। हाँ, वो जुपिटर का पहन सकते हैं, बट ये भी मून की बात हो रही है कि अभी जो मेंटली कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया मून पे तो केतु का काफी बड़ा प्रेशर हो गया ना सर, ग्रहण योग बन गया।
हाँ, और मार्स उसको देख रहा मार्स है। उसमें और एनर्जी ऐड कर रहा है, नेगेटिविटी ऐड कर रहा है। हाँ, तो मून का उपाय करिए। मून के लिए तो बेसिकली मंडे के दिन चावल दान करिए किसी महिला आश्रम में, तो सबसे अच्छा है। शिव की पूजा करें। शिव जी की पूजा करो, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। अंकुर, can you explain कि आपने कहा कि जुपिटर डिबिलिटेटेड है, लेकिन आप सफायर पहन सकते, येलो सफायर पहन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये नाइन्थ समझ हाउस में का नहीं आया लॉर्ड अंकल, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर उसको, जुपिटर को फिर और नहीं, इट्स लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस। जैसे हम कहते हैं ना कि असेंडेंट के लॉर्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमेशा, हाँ जी। तो सिमिलरली जुपिटर इज आल्सो लॉर्ड ऑफ ट्राइन विच इज नेक्स्ट टू द लग्ना। जो नाइन्थ हाउस होता है इन इंपॉर्टेंस, दैट इज नेक्स्ट टू द लग्ना, तो दैट इज आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। उसका लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, भले ही वो नीच का हो, बट इट्स वेरी वेल प्लेस्ड, और इसके ऊपर कोई भी मैलिफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है इसके ऊपर जो है। अच्छा, तो जुपिटर विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, नॉट बैड रिजल्ट्स। सर ऐसे जुपिटर नवांश में 8th हाउस में भी है, तो वो वैसे भी प्रॉब्लम तो करेगा अपने टाइम में। हाँ, जब दशा आएगी तो हाँ। मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नवांश में वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। हाँ, तो उसका फिर स्टोन पहनना क्या सही है? अभी पहन सकते हो, अभी तो फॉर द टाइम बीइंग, जब ये प्रॉब्लम चल रही है इतनी सारी जो है, तो उसका जब पीरियड आएगा तब खोल देना। हाँ, इस समय ये देखो ना कि शनि का पीरियड चल रहा है, 7.5 भी चल रही है, बाधक भी है, तो प्रॉब्लम तो है ही काफी। और सैटर्न दशमांश में भी 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो सर सैटर्न के लिए भी कुछ करना चाहिए? किसके लिए? शनि के लिए भी कुछ करना चाहिए? शनि का उपाय कर सकते हो, शनि की दशा चली रही है, तो हाँ जी, शनि की शांति के लिए कुछ भी उपाय करिए। क्या कर सकते हैं सर? हनुमान जी की पूजा। शनि हनुमान के जी की लिए पूजा मून करें, के लिए शिव जी की पूजा कर लेंगे तो काले चने बांटें शनिवार के दिन सुबह सुबह। काले चने, क्योंकि बच्चे आजकल मंदिर जाना कितना पसंद करते हैं। बस सर नवांश में लग्न लॉर्ड अगर केंद्र में हो नवांश में ही, तो अर्ली मैरिज नहीं बताते थे पहले? हाँ, अगर नवांश का लॉर्ड केंद्र में हो, तो यही तो हम कह रहे हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है सैटर्न वीनस के पीरियड में। अच्छा, जल्दी हो जाएगी? चांसेस हैं उसके। ठीक है सर, थैंक यू सर। सैटर्न वीनस के पीरियड में पॉसिबिलिटी तो है। बढ़िया है, इतनी जल्दी हो जाए। चलिए, हो गया। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखते हैं। सर 1 मिनट, ये पूछना था बस, जुपिटर जैसे यहाँ पर नीच का है, किसी के में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता? नहीं, केंद्र में बैठा है ना, केंद्र में बैठा नाइन्थ है, हाउस का लॉर्ड केंद्र में, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठ के राजयोग बनाता है। अच्छा, तो यहाँ पर स्पेशल पोजीशन है कि 9th का लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, सो ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस वजह से हम कह रहे हैं राजयोग बना रहा है एकदम से। ठीक है, ओके। So this is another horoscope. This is 26th October 93, 1:20 and Meerut. And I think somehow time is same in both the cases. No? नहीं, अगले और anyway. ये I think this is given by अंजलि जी ना? हाँ जी सर। तो अब देखिए इसमें क्या पोजीशन है। रश्मि किरण 15 है, और दूसरा अगर ये प्लैनेट की पोजीशन हम देखते हैं तो असेंडेंट 0 डिग्री है, मरकरी 28 है, सैटर्न 29 है, जुपिटर 2 है, कंबस्ट हो गया, मार्स 26 है। और कंबस्ट का जहां तक सवाल है, देखिए इसमें जो मार्स को कंबस्ट दिखाया है, नहीं होगा मार्स नहीं, डिफरेंस इज 18 डिग्री। आई डोंट नो हाउ दे आर शोइंग कंबस्ट। दोनों में जुपिटर तो हो गया 18 डिग्री का है, और जुपिटर 2 और 8 है। जुपिटर टू सम एक्सटेंट इज ए कंबस्ट, बिकॉज़ 6 डिग्री का अंतर है, तो जुपिटर को हम कहेंगे कंबस्ट। लेकिन मंगल को क्यों दिखाया ये पता नहीं, क्योंकि 18 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, बट ऑफ कोर्स जुपिटर इज कंबस्ट इन दिस केस। ठीक है, ना डिग्री का अंदर होगा तो कंबस्ट बोलेंगे। 5-6 डिग्री का 5-6 डिग्री, हाँ। डिफरेंस है तो कंबस्ट हो जाता है एक्चुअली में।
और इसका जो षडबल था, षडबल आप देखिए इसका, सन इज 5.3, मून इज ओके, मार्स कम है, मरकरी इज ओके, जुपिटर कम है, ये दोनों ठीक है। जुपिटर थोड़ा सा वीक प्लैनेट है क्योंकि जुपिटर कंबस्ट भी हो रहा है, वो हम लोगों ने देख लिया उसको जो है। अब यहाँ पर पोजीशन देखिए प्लैनेट की क्या क्या है। सन डेबिलिटेटेड हो गया, हाँ। वीनस भी डेबिलिटेटेड है, राहु भी डेबिलिटेटेड है। वीनस राहु केतु छोड़ दीजिए, उसकी वो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में, बट सन भी नीच का है और कैंसिलेशन हो रहा है सन का, वीनस भी डेबिलेशन। नीच का है। तो पहले देख लेते हैं कैंसिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा। लेट्स स्टार्ट विद द सन। एक्चुअली सन की क्या मार्स पोजीशन है? 7 में है तो सर डेबिलेशन कैंसिल हो रहा है। मार्स 7 में है सन के, तो डेबिलेशन कैंसिल हो रहा है। हाँ, बिकॉज और सैटर्न भी देख रहा है। एक कंडीशन है कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड लॉर्ड ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, if they are in the mutual kendra, then this debilitation gets cancelled. तो planet in debilitation sun हो गया, lord of its exaltation sign Mars हो गया, तो sun and Mars both are in mutual kendras. तो इसका जो है वो सन का जो डिस्पोजिटर है वो भी नीच का है सर। हाँ, अब हम वीनस को देखते हैं कि वीनस का क्या डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। इसमें देखिए, बताइए क्या कैसे हो रहा है। मरकरी और जुपिटर भी साथ में है तो हो रहा है सर। हाँ, बिकॉज इस वीनस के केस में the lord of its debilitation sign and lord of its exaltation sign, if they are in the mutual kendras, तो उसका भी debilitation कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो मरकरी और जुपिटर है वो भी आपस में केंद्र में है, तो इसलिए वीनस का भी जो debilitation है वो कैंसिल हो गया यहाँ पर। सर इनका एक बार नवांशा लगा दीजिए नीचे। अंकल एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पूछिए। सर मरकरी और वीनस का इसमें एक्सचेंज भी हुआ ना? बिल्कुल, यहाँ पर आप देखें कि ये दो जो है मरकरी और वीनस का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ये राजयोग बन रहा है। और क्या है? और फोर्थ और फिफ्थ का जो है ज्वाइन कर रहे हैं थर्ड में। फोर्थ और फिफ्थ के लॉर्ड कंजक्ट हो गए। फोर्थ और सिक्स्थ के लॉर्ड कैसे? जुपिटर एंड मार्स थर्ड में आ गए। नहीं, फोर्थ और सिक्स्थ कैसे हो गया? सिक्स तो सर 4 और 5 के लॉर्ड जो है वो इकट्ठे हैं, तो दैट इज ए गुड पोजीशन कि लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट एंड ट्राइन दे आर टुगेदर, मार्स एंड जुपिटर। मार्स अपने साइन को देख रहा है, सैटर्न अपने साइन में है। अनिल जी 4 प्लैनेट साइन में आ गए, वो भी कोई कुछ होगा उससे भी? साइन में आ गए मतलब एक ही साइन, एक ही हाउस में आ गए ना, थर्ड हाउस में 4 प्लैनेट है। हाँ, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या नेट इफेक्ट क्या है उसके ऊपर। और अगर नेट इफेक्ट को देखें आप, तो ये जो सन है यहाँ पर जिसको हम डेबिलिटेशन में कह रहे हैं, इसके साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, तो ऐसे केस में सन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और सर मंगल जो है इसका योग कारक है। मंगल योग कारक है, एंड थर्ड हाउस में मंगल का योग कारक का होना इज वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। अपने कारक अपने। हाँ, तो योग कारक है। सैटर्न भी ठीक पोजीशन में है सर, छठे में कारक होके बैठा है अपनी राशि में सैटर्न। हाँ, सैटर्न इज वेल प्लेस्ड, बट एक चीज है, सैटर्न के साथ मार्स का उसके ऊपर एस्पेक्ट है और केतु का भी है, तो ये एफ्लिक्शन भी है, ये भी ध्यान रखना है। और मार्स तो सर सैटर्न और मार्स म्यूचुअल देख रहे हैं। सैटर्न और मार्स म्यूचुअली भी देख रहे हैं एक दूसरे को, मार्स सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न मार्स को देख रहा है। वो दोनों 4-7 की दृष्टि होगी ना सर। हाँ, तो एस्पेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो हाउस है इज एफ्लिक्टेड विद
केतु एज वेल एज मार्स, और कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर। सर नवाज मार्स योग कारक है तो भी उसका मतलब एस्पेक्ट नेगेटिव ही माना जाएगा? हाँ है तो मैलिफिक ही ना। और अच्छा, किसी भी हाउस के ऊपर अगर देखिए, अगर खाली योग कारक होता और एक हाउस को एस्पेक्ट करता वो तो ठीक था, बट कोई भी हाउस जब एफ्लिक्टेड बाय 3 मैलिफिक प्लैनेट तो खराब हो जाता है। पर लग्नेश के साथ योग कारक तो अच्छा माना जाएगा सर। हाँ, वो तो ठीक है, वहां तो थर्ड हाउस इज रियली गुड, थर्ड हाउस खराब नहीं है यहाँ पर, बट 6th हाउस के ऊपर जो है तीनों मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं है। और नवांश में क्या है, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर 7th 7th हाउस में में सर, 7th लग्न को साइन में देख है, रहा है। तो जुपिटर वर्गोत्तम हो जाता है यहाँ पर। जुपिटर जो है नवांश चार्ट में वर्गोत्तम है। दशांश को भी देख लेंगे। ये दशांश चार्ट है, सर यहाँ पे भी वर्गोत्तम हो गया। यहाँ भी जुपिटर वर्गोत्तम है, नवांश में भी वर्गोत्तम है और दशांश में भी वर्गोत्तम है। और सर इसमें 9th और 10th के लॉर्ड आपस में 212 में है, तो उससे कोई फर्क, मतलब वो भी काउंट होता है? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मतलब अगर इकट्ठे होते फिर तो अच्छा था, लेकिन इकट्ठा नहीं है। सर मून अपने से 8th पोजीशन में जाके बैठ गया है और मून के ऊपर किसी की शुभ दृष्टि भी नहीं है, तो थोड़ा वीक रहेगा मून। यहाँ पर जो वैसे भी शनि के साइन में बैठा हुआ है और ऊपर से अपने से 8th हाउस में है। हाँ, बट जुपिटर उसको देख रहा है, जुपिटर उसको देख रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट है मून के ऊपर। सर डिग्री वाइज सैटर्न और मून में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उससे फर्क पड़ेगा? काफी पास है, जैसे सैटर्न कैप्रिकॉर्न में 29 डिग्रीज में। नहीं डिग्री में तो अलग अलग होगा, पूरे एक हाउस का फर्क है। नहीं, बट यहाँ भी तो मूव कर रहा है ना, बहुत अंतर होगा। हाँ, देखिए मून भी चला जाएगा आगे सर, अगर सैटर्न को आगे मानेंगे तो। सैटर्न इज 29, तो बहुत डिफरेंस है, 12 डिग्री का अंतर। दोनों का नक्षत्र अलग अलग है सर। अलग अलग साइन में है तो इकट्ठा तो है ही नहीं वैसे भी। ओके सर। भाई यहाँ जो दशमांश में आप देख रहे हैं कि लग्न वर्गोत्तम हो जाता है, लग्न जो है दशांश चार्ट में वर्गोत्तम है, और सन इज आल्सो वेल प्लेस्ड, सन का प्लेसमेंट भी जो है वो नवांश चार्ट में ठीक है। में और दूसरा ये है कि अगेन मून 11 साइन में है तो 7.5 चल रही है ऑलरेडी, 7.5 जो है वो चल रही है, और दशा भी शनि की चल रही है, 7.5 भी चल रही है और शनि की दशा भी चल रही है। और सैटर्न की क्या, सैटर्न और वीनस की क्या पोजीशन है दशांश चार्ट में? यहाँ पर 6-8 पोजीशन है यहाँ पर दशांश चार्ट में। सैटर्न और वीनस का जो दशा इस समय ऑपरेट हो रही है वो 6-8 पोजीशन की है, तो वो हम नहीं कहेंगे बहुत अच्छी दशा है। तो अंजलि जी आप बताइए क्या है मतलब प्रॉब्लम? सर इनके ना कोई ऐसा बहुत स्टेबल करियर नहीं है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी इनको इतना ज्यादा मेंटल जिसे कहते हैं ना बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोसिस वगैरह, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है इनकी। तो मतलब काफी मेजर प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे किसी अजीब तरीके का बिहेव करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उसके बाद इनको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो उन्हें लगता अच्छा ये मैं ऐसे बिहेव कर रहा था, ये मतलब उन्हें याद भी नहीं रहता कुछ, तो अच्छा। इनको ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। एजुकेशन वगैरह भी बहुत नहीं है, कोई एक नोन टू है सर, उनके फ्रेंड सर्कल में ही आते हैं ये, तो उन्होंने इसको अपने सन की तरह ट्रीट करते हैं वो बिल्कुल। अच्छा। काफी बड़े हैं वो, तो वो काफी बार जैसे कुछ लड़कियों वगैरह के चक्कर में इन्वॉल्व होके कुछ गलत चीजें भी हो चुकी हैं, मतलब जैसे वो कुछ इनके लिए करते हैं करियर के हिसाब से तो वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते,
तो काफी प्रॉब्लम चल रही है मतलब लाइफ में। तो इन जनरल वो जानना अच्छा वो इतने अटैच्ड हैं कि बिल्कुल अपना बेटा मानते हैं तो छोड़ भी नहीं पाते इन्हें। अच्छा। तो वो ये जानना चाहते हैं आगे लाइफ कैसी है, करियर है कि नहीं, या ये मेंटल जो इस टाइम प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये कब तक चलेंगी, और मैरिड लाइफ कैसी होगी आगे। तो इन देखिए पहले जनरल तो शनि की दशा चली रही है और शनि जैसे मैंने कहा कि 6th हाउस अफ्लिक्टेड है हाँ जी सर। और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। हम्म। तो एक तो वो नेगेटिव पॉइंट है ये। दूसरा जो 7.5 भी ऑपरेट हो गई, अब शुरू हो गई, राइट सर। तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम्म। 7.5 होने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है एक्चुअली में। और शनि की दशा तो अभी लंबे पीरियड तक चलेगी। राइट और सर। अभी तो चलो सैटर्न वीनस का पीरियड चल रहा है। फिर जो ये जो पीरियड आते हैं सैटर्न, सन, मून, मार्स, राहु, ये वाकई में ही खराब पीरियड होते हैं किसी की भी लाइफ में जो है। बट इसके में तो और ज्यादा खराब होंगे। तो जी सर। आगे कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बेटर होने वाला है। और पोजीशन जो है वो लगती है खराब ही होगी क्योंकि 7.5 है। और जब मून यहाँ पर सैटर्न यहाँ ट्रांजिट करेगा, और अभी भी देखिए ना राहु का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है अभी। राइट सर। तो राहु भी इसको देख रहा है अभी वैसे ट्रांजिट में भी जो। तो 6th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं लगती है इसमें। और दशा बेसिकली खराब है, दशा क्योंकि शनि की दशा है इस समय जो है। और शनि मारक भी है, 7th हाउस का लॉर्ड भी है। बिल्कुल और सर। 7.5 भी चल रही है। तो सर उसके बाद जुपिटर वाली दशा में कुछ रिलीफ मिलने की होप है? नहीं, बट जैसा आप बता रहे हैं कि पोजीशन अभी बहुत अच्छी नहीं है सर। तो इसके हिसाब से तो पोजीशन और आगे खराब ही होगी, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। नेक्स्ट 10 साल तो और लगता इसमें नहीं है सर कि मैरिज के भी चांसेस नहीं है इस वाली दशा में? नहीं, फिर मैरिज क्या होगी, मतलब अगर वैसे होता तो इसमें हो सकती थी, नॉर्मल कोई आदमी हो। बट ये आगे भी जो पीरियड है बहुत अच्छे नहीं है। और लाइफ में तो मतलब प्रॉब्लम ज्यादा इंडिकेटेड है एक्चुअली। राइट सर। राइट सर। हाँ तो अभी तो काफी प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं इनकी, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है। तो जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं। हाँ। तो वैसे है प्रॉब्लम, मतलब करियर में भी ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं है खास। एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे शार्प है, लेकिन एज सच स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। सर इसमें अष्टक वर्ग देखे तो इसमें 6th और 7th में कितने पॉइंट्स हैं अष्टक वर्ग में? ये है अष्टक वर्ग 26, 22। अगर इनमें ज्यादा पॉइंट्स होते तो सर हम बोल सकते थे कि 7.5 मतलब इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर देगी। हाँ, बट ये नहीं है। बट इनका ये देखिए 12th हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह ज्यादा। हाँ, विच इज रियली बैड एक्चुअली। ये जो लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, लगन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 42 है 42। हाँ, तो वैसे तो इंटेलिजेंट है ये, लेकिन जो दशा वगैरह की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वैसे सर कहते हैं कि काफी इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, काम में चुस्त है, लेकिन वही स्टेबिलिटी कहीं नहीं आ पा रही। क्योंकि लग्न तो काफी स्ट्रॉन्ग है ही है। बट ये साथ में जो 12th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है एक्चुअली। और 2nd और 11th हाउस भी थोड़े वीक है सर। हाँ, ये तो है ही सर। राइट सर। सर इनका एक वो वाला अष्टक वर्ग का वो जो आता है वो पॉइंट्स वाला, वो कहाँ पे है सर? कौन सा? जिसमें वो ट्रांजिट देखते हैं सर, सैटर्न की ट्रांजिट इस टाइम देख सकते हैं ना? ये भिन्नाष्टक वर्ग में देख लो, यहाँ सब है। सैटर्न कहाँ है सर इसमें? ये सैटर्न ये है, ये वाला। तो सैटर्न इस टाइम सैटर्न यहाँ पर 2 पॉइंट है, देखिए। दे रहा सिर्फ, तो ये तो टाइम खराब है। अगला 3 है, फिर उसके बाद 4। हाँ, अगला 3 है, अगला 4 है, तो तीनों ही खराब है एक्चुअली में। और नेचुरली जब किसी की भी दशा भी सैटर्न की हो और 7.5 भी हो तो पोजीशन तो बहुत खराब हो ही जाती है। फिर जुपिटर भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। जुपिटर भी अब जब जा रहा है तो एक्वेरियस में तो 3 पॉइंट ही रह जाएंगे, और फिर उसके बाद भी 3 है। जुपिटर भी बढ़िया नहीं। जुपिटर तो अभी देखा था ना हम लोगों ने, कंबस्ट है ना शायद। क्या कंबस्ट है सर?
जुपिटर बट वर्गोत्तम हो रहा है एक दो जगह शायद। हाँ जुपिटर दशमा एकदम बस सर जुपिटर तो जुपिटर एकदम कम्बस्ट है एक्चुअली में। ये जो डिग्री देखी थी हम लोगों ने कि जुपिटर 2 है और ये 8 है, तो जुपिटर तो कम्बस्ट है, जुपिटर तो वैसे भी वीक है और यहाँ भी वीक है, 7 की जगह 5.8 है, तो जुपिटर तो वीक है। ये मार्स भी वीक है थोड़ा, बट ये दशा एंड 7.5 दोनों कंबाइंड होके ये खराब कर रही है एक्चुअली। ओके सर, सैटर्न की दशा खत्म होने पे थोड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है सर? नहीं, बट ये बहुत लंबा पीरियड होता लंबा है ना, है। 20 साल का पीरियड होता है एक्चुअली में। जुपिटर सैटर्न के बाद आएगा मरकरी आएगा, मरकरी इनका कंबस्ट तो नहीं था शायद? हाँ, मरकरी कंबस्ट तो नहीं है और बल्कि एक्सचेंज है ये इसका दोनों का, एक्सचेंज, राइट। बट ये तो लंबा है ना, 32 साल, मतलब अभी तो 12 साल है, 11 साल। राइट सर। और इसमें जो ये पीरियड है ना, ऐसे केसेस में इनमें काफी डैमेज हो जाता है एक्चुअली में। सन मून मार्स राहु की जो सैटर्न मून तो वैसे ही 212 में बैठे हुए हैं सर। हाँ, तो सैटर्न मून 212 में है, तो ये खराब है। सैटर्न सन है, दोनों मैलिफिक हैं, वो खराब है। सैटर्न मार्स है, सैटर्न राहु भी खराब है सर। सैटर्न राहु है, वो खराब है, दोनों मैलिफिक की दशाएं होंगी, तो इसमें कोई राहत मिलने वाली लगता नहीं है कोई चीज है। तो इसमें तो यही है कि शनि के जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और रवि जी कुछ बताइए और इसके बारे में। सर बाकी तो सब कवर हो ही गया इसके बारे में। मैं वही लगन देख रहा था, क्योंकि लगन लॉर्ड जो है सर वो 3rd हाउस में चला गया, उपचय हाउस में, दैट इज व्हाई आई थिंक प्रॉब्ली इसके पॉइंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, और नीच भंग भी हो गया, नीच भंग भी हो गया, तो इसलिए लगन काफी स्ट्रांग है। नहीं, इसलिए नहीं ज्यादा आ रहे, तीनों बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, मरकरी, जुपिटर और वीनस। हाँ, तो सन उस पॉइंट से स्ट्रांग है एक्चुअली में, तीनों बेनिफिक का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो इनकी अपनी इन्फ्लुएंस वगैरह या ऑरा वगैरह तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, वो तो है ही, बट क्वेश्चन ये कि जब दशा किसी की खराब आ जाती है, दैट टू अलोंग विद 7.5, तो फिर वो ऑरा वोरा या जो सब चीज काम नहीं करती फिर। सर, तो जिन्होंने जो इनको एज सन ट्रीट करते हैं वो ऐसा जिन्हें कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ एक जान पहचान से स्टार्ट हुई थी, हाँ। तो लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है या क्या है, कि वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं इनसे। हाँ, वो रहेगा अटैचमेंट, छोटे बच्चे की तरह इसको ट्रीट करते क्योंकि हैं। दैट्स व्हाई ही गॉट दैट, बिकॉज़ सन इज वेरी स्ट्रांग। राइट। और इनको बहुत जो भी बेनिफिट्स हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। 3rd हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया सर, तो इस टाइप की सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल नहीं, सन, हाँ वो भी है, बट 3rd हाउस भी है, सन भी स्ट्रांग है, तो फादरली अफेक्शन तो मिल ही गया ना एकदम। राइट सर इनका जो आपने सैटर्न के लिए बोला, इनको मून को भी तो स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि वो मून जो है अपने से 8th हाउस में जाके बैठ गया है। मून जो है वैसे भी एनिमी प्लैनेट में है, मारक है, मारक भी है। थोड़ा सा पॉजिटिव में यही कह रहा था कि जुपिटर उसको देख रहा है, बट है तो एनिमी साइन में है, मारक स्थान में है, तो और अगर आप देखें तो राहु, बट ये दोनों वीनस में। सर 6th हाउस की रेमेडीज बहुत ज्यादा जरूरी है सैटर्न की, क्योंकि रोगेश जो है सैटर्न है और अपनी राशि में बैठा है और रोग ही तंग कर रहा है अभी उन्हें, डिसीज बहुत ज्यादा चल रही है जैसे। बिल्कुल, तो 6th हाउस को सारा फोकस करके अभी बाकी चीजों को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, सैटर्न का जितना उपाय करेंगे उतना अच्छा एग्जैक्टली मैं इसलिए भी बोला था क्योंकि सर अगर वो वुमेनाइजेशन वगैरह में है तो वो 12th लॉर्ड जो है वो अपने से 6th पोजीशन में है, इसलिए मैं कह रहा था अगर मून को स्ट्रांग करना हो। हाँ, तो मून तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 12th का लॉर्ड है, मतलब क्योंकि शांति कर सकते हैं, स्ट्रांग क्या मतलब, स्ट्रांग किया तो और खराब हो जाएगा, शांत कर सकते हैं, मतलब पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, दान, हाँ, मंत्र का पूजा कर सकते, मंत्र वगैरह कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। अंकल एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने ना एक बार क्लास में अरुण लग्न के बारे में बताया था। अरुण लग्न, हाँ जी, लेकिन हमने किसी भी इंटरप्रिटेशन में हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि व्हेन डू वी अप्लाई अरुण लग्न, व्हेन डू वी ब्रिंग इट इन? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ और होते हैं और आपका जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कुछ और होता है।
You may not be a good person, but people think that you are a wonderful person. तो वो हमें देखना है कि लोगों का परसेप्शन आपके बारे में क्या है. तो for that purpose we use the आरूढ़ लगना actually. I see. Yeah. And that is basically Lagna Lord, the second position. नहीं, आरूढ़ निकालने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए हमें लग्न का आरूढ़ निकालना है. हाँ जी. हम जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. आप कैसे हो वो तो पता लग गया कि ये सन है, थर्ड हाउस में है और इसके ऊपर तीनों बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है. तो एज ए पर्सन यू आर नॉट ए बैड पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन एक्चुअली. हाँ जी. राइट. और हमें अब इसका आरूढ़ निकालना है. मान लीजिए तो हम क्या करते हैं कि लग्न से देखा कि लग्न का लॉर्ड कितनी दूर बैठा हुआ है, 3 पोजीशन में है, तो उससे तीसरा ही हम यहाँ काउंट करेंगे. तो दिस बिकम्स द आरूढ़ लग्ना. This becomes the आरूढ़ लग्ना. ये हाउस. In his case, then Jupiter is आरूढ़ लग्नेश. हाँ, Jupiter is the lord of आरूढ़ लग्ना, and now आरूढ़ लग्ना is afflicted with the malefic planets. M between 2 malefic planets. तो ये पोजीशन चेंज हो गई. करेक्ट, करेक्ट. अब ये आरूढ़ का मतलब यही होता है कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, ऑडी गाड़ी है मान लीजिए, एक आदमी के पास स्कूटर है, तो हम कहेंगे स्कूटर वाला सेटिस्फाइड नहीं है, जो बड़ी गाड़ी वाला है वो बहुत सेटिस्फाइड है अपने व्हीकल से, व्हीकल का कंफर्ट है उसके ऊपर. लेकिन पोजीशन दूसरी हो सकती है कि स्कूटर वाला में बी मोर सेटिस्फाइड देन ऑडी व्हीकल एक्चुअली. तो ये जो परसेप्शन है कि हमारे दिमाग में या जो लोग और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम आरूढ़ निकालकर जब हम उसको करते हैं, दैट इज अगेन ए फुल सब्जेक्ट एक्चुअली. ठीक है अंकल, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग. सर, और जो मांडी और गुलिका ये सब प्लैनेट्स होते हैं, इनका कहाँ पे रेलेवेंस आता है सर? देखिए, जो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, बिकॉज सब प्लैनेट तो 10 होते हैं और जिसमें से 5 जो हैं वो दे आर द पार्ट ऑफ द मेन प्लैनेट. जैसे सन का जो पार्ट है उसको काल बोलते हैं, मार्स को मृत्यु बोलते हैं, मरकरी को अर्ध प्रहर बोलते हैं, जुपिटर को यम घंटक बोलते हैं, और जो शनि का पार्ट होता है उसको हम मांडी या गुलिका बोलते हैं. तो जो मांडी या जो गुलिका है दैट इज मोस्ट मेलिफिक सब प्लैनेट. तो उसको हम हमेशा नॉर्मली कंसिडर करते हैं, और जहां भी मांडी या गुलिका का प्लेसमेंट होता है तो उस हाउस को या उस प्लैनेट को वो एफ्लिक्ट करता है. तो नॉर्मली जो हॉरोस्कोप में मांडी की पोजीशन या गुलिका की पोजीशन बताई जाती है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि वो एक एफ्लिक्शन करता है. बट जैसा कि मेलिफिक प्लैनेट उपाच्य स्थान में होता है तो अच्छा होता है, तो ऐसे ही ये मांडी या गुलिका अगर उपाच्य स्थान में प्लेस्ड हैं तो बहुत अच्छे हैं, देन दे गिव यू गुड रिजल्ट. और सिमिलरली अगर वो सैटर्न के साथ अगर उसका प्लेसमेंट होता है तो और भी अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं. अदरवाइज और दूसरे हाउसेस में या दूसरे प्लैनेट के साथ उसको एफ्लिक्ट करते हैं. सर, अगर सैटर्न के साइन में हो तो, या सैटर्न का एस्पेक्ट हो? नहीं, सैटर्न के साइन एस्पेक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक मेलिफिक प्लैनेट की तरह उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू सर. Any other question? सर, एक जो रेमेडीज की लाल किताब है, जो आपने भी एक लेक्चर लिया था, तो वो किस ऑथर की लेनी चाहिए पढ़ने के लिए? लार्ज नंबर ऑफ ऑथर्स. आई थिंक रवि जी आपको बता पाएंगे, उन्होंने पढ़ी होगी कोई रिसेंटली. पढ़ी आपने? सर मैंने लाल किताब तो नहीं देखी है, मैंने और पंडित जयकिशन की है मेरे पास, काफी अच्छी है वो, काफी बड़ी किताब है. कोई भी आप ले सकते हो उसमें. आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द बुक यू फाइंड द सेम थिंग एक्चुअली. लेकिन समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है सर उसमें. नहीं, बेसिकली ज्यादा मत समझिए उसको, रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखिए, क्योंकि उसमें सारी हाउसेस की दृष्टि है. हाँ, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो बेसिकली वी यूज दैट फॉर रेमेडीज. ओके सर. अच्छा, जिन रेमेडीज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया कितने टाइम्स करनी है सर, उसमें वो सिंगल टाइम माना जाए या वही दोबारा हम जो 43 जो मैंने बताया था आपको कि जो 2 तरह की रेमेडीज हैं,
जिससे कहते हैं कि एक तो प्लैनेट को नष्ट कर दो, जी, जमीन इसे में बहाना गाड़ दो कहते हैं, बहाना और दबाना सर। हाँ, बहाना और दबाना समझ लीजिए। अगर दबाने के लिए कह रहे हैं तो उनका कंसेप्ट ये होता है कि प्लैनेट को थोड़े टाइम के लिए नष्ट कर दो, तो दैट वी कैन डू ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। किसी भी प्लैनेट को हम नष्ट तो नहीं कर सकते। और बहाना मतलब थोड़े टाइम के लिए अपने प्लैनेट को अपने से दूर कर देना, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है या जो इन्फ्लुएंस है वो आपको फील ना हो। सर तो ये वाला जो चार्ट अभी देखा जिसमें सैटर्न का काफी इन्फ्लुएंस है, तो उसमें हम सैटर्न को कर सकते हैं इस तरह से कि जो उनको मेंटली जो है प्रॉब्लम वो उस पे फर्क आ जाए। दैट इज नॉट फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो शनि की दशा चल रही है वो लंबे टाइम की है, अभी 11 साल बाकी हैं उसके, और 7.5 साल अभी 7.5 ही भी चलनी है, तो वी कैन नॉट डू दैट एक्चुअली। जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई अगर ट्रांजिट या दशा खराब होती है तब हम कर सकते हैं, नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। सर इनकी जब 60 सती चल रही है अभी, थोड़ा सा रिस्पाइट आएगा जब जुपिटर एक्वेरियस में आ जाएगा, क्योंकि मून के ऊपर आ जाएगा जुपिटर, थोड़ा रिस्पाइट होना चाहिए। और जुपिटर देख भी रहा है और जुपिटर ट्रांजिट भी करेगा ऊपर से। बट ये भी है ना कि जब सैटर्न मून के ऊपर ट्रांजिट करता है तो उसका जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है उस टाइम। अभी तो जैसे अपने से 12th पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है, बट जब अपने उसमें करेगा, मतलब मून के ऊपर करेगा, तो उसका जो प्रेशर है और ज्यादा हो जाएगा माइंड के ऊपर जो है। हाँ नहीं, तब तो होगा ही होगा, तब तक तो वैसे भी जुपिटर भी आगे निकल जाएगा, जुपिटर हाँ, भी अपने पाइसेस में या उससे आगे निकल हाँ, क्योंकि जब तक वो जुपिटर तो नेक्स्ट साइन में चला जाएगा। लेकिन अभी जैसे 6 अप्रैल को जुपिटर पाइसेस में आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा, तब थोड़ा इनका पीरियड बेटर होना चाहिए, क्योंकि नेटल जुपिटर भी देख रहा है मून को और मून के ऊपर से भी जा रहा है, चाहे 60 सती चल रही है। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बट हाँ इस टाइम में अगले मार्च तक, एक्चुअली में अप्रैल से लेके अगले मार्च तक जुपिटर थोड़ा सा रेस्पाइट मिल सकता है। तो यहाँ पे जुपिटर अपने ही साइन में प्लेस्ड है तो भी इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अफ्लिक्टेड है। कंबस्ट है ना, देखा ना अभी आपने। नहीं सॉरी सैटर्न अपने साइन में है, बट इट इज अफ्लिक्टेड बाय 2 मैलेफिक्स, मार्स एंड केतु। 3 मैलेफिक का। अगर इनका नहीं होता तो सैटर्न फिर अच्छे रिजल्ट देता। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो बहुत अच्छा था। ओके ऐसा एक पूछना था मुझे कि अगर जैसे कोई कहता है कि किसी ने किसी पर कुछ किया हुआ है, उसको कंट्रोल कर रखा है, वो कैसे देखेंगे? देखिए हम लोग बिलीव नहीं करते उसमें जो है, बट नेचुरली अगर मून आपका बहुत वीक होता है, मून अगर किसी का भी बहुत वीक होता है, तो कोई कुछ भी कह दे तो उसका असर उसके ऊपर पड़ता है, बट वी डोंट बिलीव कि कोई कुछ कर सकता है आपके ऊपर जो है। अगर ऐसे करने लगेगा तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, फिर तो कोई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सब। नहीं, जैसे कोई कहता है इसको किसी ने खिला दिया है इसीलिए। जिन लोगों का मून वीक होता है ना, हाँ, तो उनको अगर आप कुछ भी कह दीजिए तो वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर मून और केतु साथ में हो तो ये हो सकता है। हाँ, दैट इज पॉसिबिलिटी इज देयर, क्योंकि वो जो एफ्लिक्शन है केतु का है, तो हम कहते हैं कि वो एक्लिप्स करता है मून को, और मेंटल लेवल पर एफ्लिक्शन आपका हो ही सकता है उसमें जो है। मतलब हैबिट्स उसकी नहीं मतलब वैसे ऐसी बेमतलब की बातें करनी है, पर हार्मनी नहीं उसके बिहेवियर से रह पाती है, तो वो इसका इफेक्ट है। वो दूसरे घर वाले कह रहे हैं कि ये किसी ने इस पर कुछ किया हुआ है, कुछ खिलाया हुआ है, इसीलिए ऐसे करता है। इसको हमारी बातें, हमारे एडवाइस भी समझ में नहीं आती है। नहीं कोई कुछ नहीं कराता, और ये तो पंडित लोग कहते ही हैं कि उसने करा दिया, तो अपने उपाय करके एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, बट कोई कुछ नहीं करा सकता। बट मून अगर एफ्लिक्टेड है तो अपने आप ही हो जाता है। अनिल जी क्वेश्चन, मून और राहु यदि एक ही घर में बैठे हैं, हाँ जी, और दोनों में एंगल कुल 6 डिग्री का है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मून तो मून एफ्लिक्ट कर रहा है, राहु मून को एफ्लिक्ट कर रहा है, इसके रेमेडी क्या है? पर्सन विल बी कंफ्यूज्ड टाइप। तो जैसे कहते हैं ना कि मून इज द माइंड, तो एफ्लिक्शन इज एट द माइंड लेवल, मेंटल लेवल। तो मेंटली कुछ ना कुछ जैसे कंफ्यूजन हो गया, इंडिसिसिव हो गया, या बहुत ज्यादा खराब हुआ तो डिप्रेशन में भी हो जाएगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना खराब है कितना अच्छा है।
तो बस इसमें एक चीज और भी देख सकते हैं, मून राहु अप्रोचिंग है कि सेपरेटिंग है। अप्रोचिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सेपरेटिंग में थोड़ी कम होगी। हाँ, वो भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अप्रोचिंग किसको बोलेंगे आप? पहले मून है राहु से? नहीं, उल्टी डायरेक्शन में चलता है ना, तो राहु मून की तरफ चल रहा है और हाँ, राहु का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। मून राशि के शुरू में है और राहु राशि के एंड में है, तो दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, फिर थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएंगे। तो अप्रोचिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है। अप्रोचिंग क्योंकि उस तरफ आ रहा है, मून की तरफ आ रहा है, मून को ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है एक्चुअली। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी आपको मैसेज किया था कि मुझे थोड़ा नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन और वर्चुअल, तो इसके लिए थोड़ा सा एडवांस कोर्स के लिए आप कब करेंगे स्टार्ट? देखते हैं, अभी लेट अस सी, अभी तो क्या रहता है, लेट इट बी ओवर एक्चुअली, फिर देखते हैं क्या होगा। क्योंकि Sir, अभी even तो I'm interested in any kind of advanced course अगर आप प्लान करें तो। चलिए देख लेते हैं, सोचते हैं अभी कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एक्चुअली दूसरी क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं तो टाइम मिलता नहीं है इतना, बट इवन देन वी कैन हैव एटलीस्ट वन क्लास इन ए वीक। देख लेते हैं, उसमें हम यही कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट शी सेड वाज हॉररी एंड वर्चुअल। हाँ सर, वो करा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो अगर हम एक एक एस्पेक्ट को लें, प्रोफेशन है, जैसे मान लीजिए फाइनेंस है, हेल्थ है, मैरिज है, फॉरेन ट्रेवल है, तो एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम उसको एग्जामिन करते हैं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एक्चुअली। सर स्पेशली जैसे हेल्थ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, हेल्थ का जैसे मैंने कहा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशन है, मैरिज है, फाइनेंस है, जितने भी जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं वो हाँ सर, इसको अलग अलग लेके एक क्लास कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। देखते हैं, इसको पहले ये खत्म हो जाए फिर देखते हैं। चलिए ठीक है। एंड as I told you last time, Neha and Anjali, they are doing very well actually. They are doing a lot of consultancy, and I think both are getting a lot of appreciation also. So I think we should all congratulate them actually. Sir, so just to share with you and everyone in the group, today was the first day when I got my formal clients for consultation. अभी तक तो मैं घर में और friends का और अड़ोस पड़ोस में देख रही थी, but they were so happy that they referred me. तो एक उन्होंने बहुत ज्यादा पीछे पड़ के जबरदस्ती स्टार्ट करवाया, तो आज मेरे 3 first time clients आए थे immediately इस क्लास से पहले। I should arrange a party actually. Sir, it's all because of you. Thank you so much. आपकी मेहनत है, and Neha says कि she has already seen 30 horoscopes. Oh, congratulations, Neha. Thank you. 30 unknown people. Congratulations. And anyone else who is also doing consultancy? सर मैं भी हफ्ते में 4-5 हॉरोस्कोप देख रहा हूँ आजकल। Wonderful, very good. तो आप तो खैर पहले से भी सीख रहे थे, तो आप हैं, रवि जी हैं, तो दोनों तो ऑलरेडी हैं परफेक्ट, बट नए लोगों में से कोई और कोई कर रहा हो? मैंने भी देखे है, काफी देखे सर। वंडरफुल, वेरी गुड। सर हमें तो एस्ट्रोलॉजी का ए भी आपने ही सिखाया है। नहीं, तो मैंने भी कहीं से सीखा ही है, मैं भी कुछ नहीं जानता था, तो इट्स रियली अ गुड अचीवमेंट। दिस इज व्हाट वी वांट एक्चुअली, कि आप पढ़ के नॉलेज हो, आपको अच्छी नॉलेज हो। सर जो डाउट्स थे वो आपसे बहुत क्लियर हुए। नहीं, अच्छा है, जब आप लोग जितनी मेहनत की है तो नेचुरली उसका इफेक्ट तो आना ही चाहिए। Thank you very much. चलिए, then we will continue. Okay, sir. Thank you so much. Good night. Thank you sir. प्रणाम। प्रणाम, good night. नमस्कार।